हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार व्हील्स। तो चलिए देखते हैं सोमवार को इंडेक्स का पोजीशन कैसा रह सकता है और कौन कौन सी स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा निफ्टी में भारी गिरावट आया दिन का अंत में। तो यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, चलिए देखते हैं आज पूरा का पूरा दिन क्या किया। आज इस साल का आखिरी ट्रेडिंग डे था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद एक ही जगह पे काम किया, धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आता गया और उसके बाद दिन के अंत में देखिए, दिन के अंत में एक बहुत ही स्पीड से नीचे आया। तो बुल मार्केट का सिनेरियो यही रहता है कि जब भी स्टॉक्स ऊपर जाता है धीरे धीरे जाता है, और जब भी स्टॉक्स नीचे आते हैं तो बहुत स्पीड से आते हैं। तो पहले हम थोड़ा फिबोनाची को देख लेते हैं, फिबोनाची लेवल का रिट्रेसमेंट क्या है। अभी तो 50% चल रहा है, यहाँ पे 50% करेक्शन करके ऊपर चल रहा है। तो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो करेक्शन कर रहा था, ये जो ऊपर गया ये नकली हो सकता है, कि क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे रिटेस्ट करने आ सकता है। तो इस एरिया पे देखिए बहुत स्पीड से नीचे आए, पूरा का पूरा दिन ऊपर था, लेकिन स्पीड से नीचे आके नेगेटिव क्लोजिंग किया। मतलब 85 पॉइंट्स का करेक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ से लाइन लगा दे तो यहाँ पे कितनी देर तक करेक्शन हो सकते हैं। मतलब 18,001, मतलब 18,000 तक करेक्शन हो सकते हैं। मतलब अभी हम है 18,105, मतलब 100 पॉइंट का करेक्शन हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरा का पूरा ट्रेंड ऊपर की तरफ है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, और कभी कभी ये वोलाटिलिटी भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी दिशा ऊपर की तरफ नहीं है, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन ना ले तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और शॉर्ट पोजीशन में भी आप उतना खास नहीं कर पाओगे कि अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो तभी आप यहाँ पे जो वोलाटिलिटी जो मूव आएगा उसको हैंडल कर सकते हो। नहीं तो आप निफ्टी में ट्रेडिंग से बचिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेडिंग से बचिए। तो अभी हम थोड़ा बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप एक घंटे में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये फ्लैट थोड़ा बहुत ऊपर गया था, फ्लैट ओपनिंग होकर धीरे धीरे करके नीचे आया। इसमें भी सेम सिनेरियो है, दिन के अंत में नीचे गया था। तो यहाँ पे भी सेम हाल है। यहाँ पे तो स्पीड से करेक्शन आते हैं नीचे की तरफ, और ऊपर बहुत जल्दी ऊपर धीरे धीरे जाते हैं। तो अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो अभी हम सपोर्ट जोन के ऊपर ही खड़ा है, तो कुछ हुआ नहीं। तो इस तरीके की मोमेंटम आते हैं बुल मार्केट के, बहुत आपको डराने के लिए। तो अभी देखिए हम सपोर्ट जोन के ऊपर ही है। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में थोड़ा बहुत हम नेगेटिव है, लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ से कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन अभी ऊपर की तरफ व्यू नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा अलग चाल हो रहा है, लेकिन निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ से। तो अभी हम इस तरह की सिनेरियो में हम इंडेक्स से ज्यादा हम स्टॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला स्टॉक्स जिसमें हम कल के लिए सोमवार के लिए पोजीशन बना सकते हैं। हमारा पहला स्टॉक्स रहेगा ग्रासिम इंडस्ट्रीज। अगर आप यहाँ से देखोगे ग्रासिम इंडस्ट्रीज को कि नीचे आया, उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया इस जगह पे, और उसके बाद देखिए नीचे की तरफ जाने की कोशिश की। आज बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट था, लगभग 1.67% का करेक्शन हुआ। तो अगर कल यहाँ से सोमवार को यहाँ से ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। कभी कभी इस तरीके के केसेस में अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो पूरा का पूरा दिन धीरे धीरे करके नीचे आया। तो यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, लेकिन दिन के अंत में नीचे आ ही जाता है। तो इसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है, दिन के शुरुआत में ये ऊपर भी जा सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा सोमवार के लिए HDFC। HDFC में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन आप तैयार कर लो, यहाँ पे सपोर्ट जोन भी मान सकते हो, लेकिन हम इस तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से ये जो एरिया है ये हमारा टारगेट भी हो सकता है। तो अगर आप इस शैडो के पास यहाँ पे सपोर्ट लाइन खींच दो, तो यहाँ पे अगर बियरिश एनगल्फिंग बना है तो बियरिश एनगल्फिंग बनने के बाद यहाँ पे अगर ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ से आपका नीचे का पोजीशन रहेगा, और ये सपोर्ट जोन तक आपका टारगेट हो सकता है। मतलब अगर आप यहाँ पे भी पोजीशन लो 2632 से लेके यहाँ पे 2606 तक आपका टारगेट हो सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा SBI लाइफ।
यहाँ पे SBI लाइफ में अगर आप देखोगे धीरे धीरे ये बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक है, तो नीचे गया था, उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। तो अभी जो कैंडल के हिसाब से लग रहा है, एनगल्फिंग कैंडल के हिसाब से, कि नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके के बियरिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद अगर आप 1 मिनट में जाके देखोगे तो पूरा का पूरा दिन इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा दिन नीचे बिताया। तो यहाँ पे एक बहुत ही शार्प करेक्शन आया नीचे की तरफ। अगर आप यहाँ से देखोगे तो बियरिश एनगल्फिंग यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर भी जाए, लेकिन अगर ये ब्लैक कैंडल जब तक ना बनाना शुरू करे तब तक आपका पोजीशन यहाँ पे नहीं बनेगा। तो बियरिश एनगल्फिंग के बाद यहाँ पे आपका जब ब्लैक कैंडल बनेगा तब आपका यहाँ पे पोजीशन बन सकता है, और आपका स्टॉप लॉस तब हिट होगा जब ब्लैक कैंडल घूम के व्हाइट हो जाएगा। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा सोमवार के लिए यूपीएल लिमिटेड, यूनाइटेड फास्फोरस। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ एक मूवमेंट आया था। अगर आप यहाँ से देखोगे नीचे की तरफ मूवमेंट आया, उसके बाद यहाँ पे 4-5 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया। उसके बाद हमारा जो पोजीशन बनेगा, अगर आप 1 घंटे पे चल के देखोगे तो यहाँ पे आपका पोजीशन ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी बन सकता है। अगर आप यहाँ से देखोगे कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आपका पोजीशन बन सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम ये जो सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है ये थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभी ट्रेंड लाइन के हिसाब से लेते हैं तो इस एरिया को हिट कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इस एरिया को हिट करने के, इस एरिया को नीचे की तरफ तोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा पोजीशन होगा। जैसे कि अगर आप देखोगे कि 716, तो 707 नीचे की तरफ तोड़ेगा, उसके बाद ही हमारा पोजीशन बनेगा नीचे की तरफ। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस ब्रेकआउट एरिया। इस ब्रेकआउट एरिया अगर हिट कर दे उसे ब्रेक डाउन होने के बाद, तो इस ब्रेकडाउन एरिया को हम स्टॉप लॉस की तरफ रखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा सोमवार के लिए मैरिको में अगर आप देखोगे कि इस एरिया को नीचे की तरफ ऑलरेडी तोड़ दिया और नीचे की तरफ क्लोजिंग भी किया है। अगर आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया 2 टाइम्स, उसके बाद आज यहाँ पे क्लोजिंग किया इसके नीचे। तो यहाँ पे अगर ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है सोमवार को, ब्लैक कैंडल से ओपन करके नीचे भी आता है कभी कभी, तो यहाँ पे जब ब्लैक कैंडल बनेगा तभी यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। अगर आप 1 मिनट में चल के देखोगे तो 1 मिनट में भी इस स्टॉक्स में भी सेम हालत है। दिन के अंत में यहाँ पे शार्प करेक्शन आया, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आता गया। उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ पे आपका नीचे की तरफ पोजीशन बन सकता है। अगर व्हाइट कैंडल से ओपनिंग होता है तब भी ये आप इसको नजर में रख सकते हो, उस व्हाइट कैंडल ओपन होने के बाद भी नीचे आ सकता है। तो हमारा अगला स्टॉक्स जो रहेगा वो सोमवार के लिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये नीचे आना चाहिए, लेकिन अभी तक नीचे नहीं आया। तो थोड़ी देर कंसोलिडेट किया मैंने कि तो यहाँ पे ही बोला था कि यहाँ पे नीचे आ सकता है, लेकिन थोड़ी देर ऊपर गया। उसके बाद देखिए यहाँ से एक नीचे की तरफ का मूवमेंट शुरू हुआ, और मूवमेंट की कैंडल देखिए, यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग बना है। उसके बाद देखिए एक ब्लैक कैंडल से ओपन किया और नीचे चलता गया। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कैसे बनेगा, यहाँ पे आप इसको सपोर्ट रेंज की तरह देख सकते हो। यहाँ पे जो सपोर्ट यहाँ पे तैयार हुआ है, इस सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बनेगा, और इस ब्रेकडाउन एरिया को आप स्टॉप लॉस के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा ग्रेन्यूल्स इंडिया। ग्रेन्यूल्स इंडिया में भी अगर आप देखोगे कि इस एरिया को सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन आज क्लोजिंग किया इस एरिया के नीचे। तो अगर क्लोजिंग हो चुका है अभी, तो यहाँ पे अगर ब्लैक कैंडल कल सोमवार को बनता है तो यहाँ पे आपका नीचे की तरफ पोजीशन बनेगा, और ब्लैक कैंडल अगर घूम के व्हाइट हो जाए तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो हम शॉर्ट पोजीशन डिस्कस कर लिए, अभी हम थोड़ा लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाएंगे। लॉन्ग पोजीशन कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कल को भी, ये एक ब्रेकआउट एरिया है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऊपर जाके शैडो बना के यहाँ पे क्लोजिंग किया इसके अंदर ही। तो यहाँ पे हम सोमवार को इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड चला है ऊपर की तरफ, ये बहुत ही स्पीड से चला है। तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ का मूवमेंट देख सकते हो सोमवार को। तो सोमवार के लिए हमारा आखिरी स्टॉक्स रहेगा कैनरा बैंक को हम डिस्कस किया था कल को भी। तो यहाँ पे देखिए इसको ये ब्रेकआउट एरिया ऊपर की तरफ तोड़ दिया, उसके बाद देखिए क्लोजिंग किया इसके ऊपर ही। 330 का ब्रेकआउट एरिया था, 333
हो गया है यहाँ से। थोड़ा बहुत करेक्शन किया तो यहाँ पे अगर आप 1 मिनट में चल के देखोगे तो दिन के अंत में इसमें भी करेक्शन आया, तो ये कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका ऊपर का मोमेंटम बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे अगर कल और सोमवार को अगर यहाँ पे व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं सोमवार को और एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।